ओके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 6 एंड 5 एंड 6 7 स्किप किया है। क्यों? क्योंकि वो केस स्टडी का क्वेश्चन है और केस स्टडी के क्वेश्चन को हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, वो फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करके हम उसको केस स्टडी में देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 PYQ है। क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का 2023 में। हम यहाँ पे साइड में PYQ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हम करा रहे हैं। अगर आपने इसकी पहले की वीडियोस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस जैसे ही मिले हमें दो चीज़ समझना है, वो दो चीज़ समझिए। एक्स एक्सिस जब भी मिले तो पॉइंट्स आपको क्या क्या लेने हैं? एक्स एक्सिस आते ही पॉइंट आपको ले लेना है x, 0। ये आपके दिमाग में आना ही आना चाहिए। जब भी एक्स एक्सिस आए पॉइंट क्या लेना है? 0, x, 0। और जब y एक्सिस बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? y एक्सिस, तब आपको पॉइंट्स ले लेने हैं। ठीक है, क्या होता है? 0, y। अब कहीं कहीं पे बोल देगा निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोल देगा? निगेटिव एक्सिस। ये क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, स्टैंडर्ड में आने के चांसेस भले हो जाएं। निगेटिव एक्स एक्सिस बोलेगा तो -x, 0। और अगर बोल देगा निगेटिव y एक्सिस, ठीक है, निगेटिव y एक्सिस बोल देगा तो सिंपल सा वही है कि 0, -y। ये हम पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, जनरली पॉजिटिव ही एक्स एक्सिस और y एक्सिस, केवल x एक्सिस और y एक्सिस बोलता है, हमें यहाँ पे ये करना होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट्स को पॉइंट्स में सॉल्व करना है। चलो आज देखते हैं। एक्स एक्सिस बोल रहा है कि एक, ठीक है, 2 पॉइंट्स। सबसे पहले कोई 2 पॉइंट्स हमने मान लिया और एक्स एक्सिस पे मान लिया जो x, 0 एक पॉइंट है। सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, ध्यान से देखो सब लोग। है क्या? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं -2, 9 सॉरी 2, 5 -5 एंड -2, 9। ये 2 पॉइंट्स है जिनसे ये इक्वी डिस्टेंस है। हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो O है और ये A और B है। क्या है? A और B। क्लियर है? हमने क्या मान लिया? OA। अब ये इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये O जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब OA = OB होगा। अब OA के निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, OB निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। चलिए हम OA और OB निकाल रहे हैं। ठीक है ना? OA निकालने के लिए हमने क्या मान लिया? ध्यान से सुनिए। इसको हमने x1 मान लिया है, दिस इज x1 और ये y1, दिस इज x2 एंड y2। इसमें हमने मान लिया x2 और y2, 2 केस ले लिया हमने। तो 2 केस में हमने क्या कर लिया? OA की वैल्यू निकालो। OA की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? OA फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 के प्लेस पे क्या रख रखा है? 2 है और x के प्लेस पे क्या है? माइनस का x है होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 0, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, 2 - x होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर किया, 0 में 5 ऐड किया, 5 हो गया, 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया। ये क्या हो गया? OA की वैल्यू हमने रख ली। ठीक है, अब हमने क्या निकाला? OB निकाला। OB निकालते हैं। OB क्या हो जाएगा? O और B के बीच के डिस्टेंस। इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए OB, x2 की वैल्यू क्या इसमें रख लेंगे? सबसे पहले x2 क्या है? 2। ओके भाई, x2 -2 है, -2 ले लिया। माइनस का क्या है? x हो गया होल स्क्वायर प्लस क्या है? 9 है -0 होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लोगे और माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2 + x होल स्क्वायर और 9 से 0 गया, क्या हो गया? 9 बचा, 9 का स्क्वायर होल स्क्वायर 81 हो गया। ये क्या हो गया? OB। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये पता है कि OA = OB है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। OA = क्या हो जाएगा? OB। ओके, OA की वैल्यू क्या है? सिंपल सा है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25। OB की वैल्यू क्या रख रही है? 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर प्लस का 81। अब जब दोनों तरफ रूट लगा हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ये फिक्स है, ये रूल है, समझ लो। जब दोनों तरफ क्या लगा है? इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे
बेटा ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 81। अब होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, 2 का होल स्क्वायर 4, एक्स का एक्स स्क्वायर 2 माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये भी फार्मूला लगेगा माइनस 4x प्लस का 25 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, एक्स का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4x प्लस का 81। ध्यान से देखो, 4 दोनों तरफ पॉजिटिव कैंसिल आउट, x से x दोनों तरफ पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये 4 को इधर ले जाओ, 81 को इधर ले आओ, इस 81 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 25 माइनस का 81 इक्वल टू 4, इधर 4x था प्लस का 4x, 81 गया, ये माइनस 56 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8x और डिवाइड किया 56 को 8 से, x की वैल्यू आ गई जिसकी वैल्यू आ गई 7 माइनस 7, x की वैल्यू जो आई है वो क्या हो गई -7 और x की वैल्यू ही निकालनी थी। अगर अब आपको पॉइंट्स बताने हो तो पॉइंट्स हो जाएंगे -7,0। ये आंसर है, एक आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है आया हुआ, और ये बेसिक में हो सकता है 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाए। 4 मार्क्स में तो केस स्टडी पूछी जाती है, लेकिन 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है बेसिक के लिए, तो इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। और मैंने सिंपल सा बेसिक बताया है कि इक्वी डिस्टेंस जब भी बोले क्या रखो, इक्वी डिस्टेंस जब भी बोलो उनको इक्वल रख लो और उनका स्क्वायर कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, और चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए फिर आगे करते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 यूनिट दे रखी है। चलिए समझते हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है Q है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट, कितनी दे रखी है 10 यूनिट, और इनके पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 2, -3 और 10, y। सबको पता है इसमें कि अगर डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाना है। 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, मान लो कि PQ की डिस्टेंस निकालना है, क्या हो जाएगा, फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सिंपल सा फार्मूला है। हमने करना क्या है, सबसे पहले ये क्या हो गया x1 हो गया, y1 हो गया, ये क्या हो जाएगा x2 हो गया, y2 हो गया। फार्मूले पे रखो, PQ की वैल्यू 10 दे रखी है, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइनस का कितना हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 3 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने बोला है कि जब भी स्क्वायर रूट हटाना है क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना है। अब यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग, यहाँ पे हमें रूट मिल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर किया और इधर रूट का स्क्वायर कर लिया, 10 से 2 गया, क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस ये y + 3 का होल स्क्वायर रहेगा। अब इसका होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर और रूट कट गया, 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का होल स्क्वायर 100 और रूट यहाँ से कट गया तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब आपको फार्मूला लगा देना है a + b का होल स्क्वायर का, 100 रहेगा, इधर 64 को ले आए हम, 100 - 64, इधर y + 3 का होल स्क्वायर, y² + 3 3 9 प्लस का क्या हो जाएगा 3 2 6y। अगर जिसको फार्मूला नहीं याद है एक बार ध्यान से देख लो, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसी को हमने यहाँ पे लगाया, अप्लाई किया है, a के प्लेस पे y है और b के प्लेस पे 3 है, फार्मूला लगा दिया। अब 100 से 64 गया तो कितना बचा 36, कितना बचा 36, ये y² प्लस का 9 प्लस का 6y, इस पूरे नंबर को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा y² + 9 प्लस का 6y माइनस का 36 = 0। 36 से 9 गया, कितना हो जाएगा y² + 9 माइनस का क्या, सॉरी प्लस का हमने 6y कर लिया माइनस का 27। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमने 6 को, 6 मिडिल टर्म है, 6 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाए। 9 और 3 में 9 3 सा कितना होता है 26, सॉरी 9 3 सा 27 होता है, और 9 से अगर 3 को सब्सट्रैक्ट किया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए हमने ब्रेक डाउन किया, क्या किया y² प्लस का 9y प्लस का माइनस का 3y माइनस का क्या हो जाएगा 27 = 0। इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन ले लो, y + का 9, इन दोनों में -3 कॉमन है, ले लो तो y + का 9 = 0। अब y + 9 कॉमन ले लो दोनों में, इधर क्या बच रहा है y - 3,
अब सिंपल सा है कि वैल्यू रख लो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा -9, एक y की वैल्यू ये आ गई, दूसरी y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3, ये दूसरी y की वैल्यू ये आ गई। तो y की वैल्यूज हमें दो वैल्यूज मिल रही है y की, पहली वैल्यू क्या मिल रही है y इक्वल टू -9, दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है y इक्वल टू 3। ये आंसर है, आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा भी इस बार। इसको अच्छे से कर लो, सॉल्व कर लो और कॉपी कर लो। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, अपने मन से भी एक बार ट्राई करो सब लोग की ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। ओके, कॉपी करिए। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ क्यू के पॉइंट्स दे रखे हैं 0,1 इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट P के पॉइंट्स जो दे रखे हैं 5,-3 एंड R के पॉइंट्स दे रखे हैं x,6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है और द डिस्टेंस निकालना है QR और PR का। डिस्टेंस निकालना है QR और PR का। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने मान लिया Q, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया P और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया R। ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब क्या है, सिंपल सा देखिए, QR इक्वल टू होना चाहिए QP। QR इक्वल टू क्या होना चाहिए QP। अब हम सबके पॉइंट्स लिख लेते हैं। Q के पॉइंट्स क्या हैं 0,1 और P के पॉइंट्स क्या हैं 5,-3 और R के पॉइंट्स क्या हैं x,6। सिंपल सा लॉजिक है। अब कि हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, QP और QR में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1, देखो ये मान लो x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, दोनों के लिए हमने मान लिया। अब जब हम QR के लिए मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, सिंपल सा है। अब OP की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है, चलो निकालते हैं। x माइनस 0 से x गया, x स्क्वायर हो गया, 6 से 1 गया, क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 5 से 0 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, -3 -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो गया। चलो हटा लेते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 16। ठीक है, हमने रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। सिंपल सा रूल है वही, स्क्वायरिंग क्या बोथ साइड। जब भी रूट आ जाए स्क्वायरिंग हमें क्या करना है बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे रूट हट जाता है। अब जब रूट हट गया तो क्या बचा, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल टू 25 प्लस का 16। 25 से 25 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब जब x हटेगा तो रूट का +-4 आंसर आ गया। +-4 की वैल्यू एक बार माइनस रख लो, एक बार क्या रख लो प्लस रख लो, ठीक है ना। अब हम प्लस रख के सबसे पहले OP की वैल्यू निकालते हैं। हमने इसके पॉइंट्स को मान लिया 4,1, तो हम क्या निकालते हैं QR निकालते हैं। क्या निकालते हैं QR की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,1 और R की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान से देखो। R की वैल्यू x की वैल्यू हमने जो निकाली है, x यहाँ पे है 0,1 ही रहेगा। x की वैल्यू यहाँ पे आई है और ये क्या है 4 है, +-4,6 यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है। तो R रखो, 4 माइनस क्या हो जाएगा 0 को होल स्क्वायर प्लस 6 से 1 गया, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। QR निकाल लिया, 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 25, 16 और 25 क्या होता है 41 हो गया, 41 हो गया। 41 रूट का QR की वैल्यू आ गई। अब QR की वैल्यू के बाद आपको निकालना है किसकी वैल्यू PR निकाल लेते हैं। PR निकालने के लिए अब की क्या हो जाएगा, P के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ P के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। P के पॉइंट्स दे रखे हैं 5,-3 और R के जो पॉइंट्स दे रखे हैं 4,6। चलिए हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 और कितना y2। x2 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस +3 होल स्क्वायर। PR की वैल्यू 4 से 5 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 9 9 81। 81 का क्या हो जाएगा √82, ये हो जाएगा PR। ये दोनों आंसर हो गए। यहाँ पे आ गया QR की वैल्यू और यहाँ पे आ गई PR की वैल्यू। क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व कर डालो, कॉपी कर लो। चलिए ठीक है।